राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ के बारे में। कार्मिक ऋण क्या होता है, ये कैसे बन जाता है, और अगर हमारी जन्म तिथि में कार्मिक डेप्थ नंबर है तो फिर हमें कौन से ऐसे लाइफ लेसन हैं जो सीख ही लेने चाहिए। ये एक तरह का कर्ज होता है, तो इसे उतारना तो पड़ेगा ही, चुकाना तो इसे होगा ही। ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना हम कर रहे होते हैं वो हमारे पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है। जिस तरह किसी भी बैंक अकाउंट में जमा किए गए रुपए तथा निकाले गए रुपए मतलब क्रेडिट और डेबिट का हिसाब किताब होता है, उसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी प्रकृति रखती है। और उसी हिसाब के बैलेंस के अनुसार हमारे जन्म के बाद इस जीवन की शुरुआत होती है। ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में कार्मिक डेप्थ नंबर 13, 14, 16 और 19 को कहा जाता है। ये कार्मिक ऋण संख्याएं होती हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 14 की। यदि ये आपकी जन्म तिथि से जुड़ जाता है तो ये किस तरह के परिणाम आपको देता है, कार्मिक डेप्थ नंबर 14 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और यदि ये आपकी जन्म तिथि में मौजूद है तो क्या पॉसिबल जो रेमेडीज हैं वो आपको करनी चाहिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्मिक डेप्थ नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है तो स्पष्ट है कि आप कार्मिक डेप्थ नंबर 14 लेकर ही पैदा हुए हैं। इसके अलावा यदि आपका भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, वो 14 आ जाता है, तब भी कार्मिक डेप्थ नंबर 14 होता है। भाग्यांक क्या होता है? जब आप अपनी जन्म तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, इन तीनों को अंकों को जोड़ लेते हैं, तब अगर 14 आ जाता है, जैसे 5 जनवरी 2006 को यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो जब हम 5 जमा 1 जमा 2 जमा 6 करेंगे तो ये 14 आ जाता है। तब भी माना जाएगा कि कार्मिक डेप्थ नंबर 14 आपकी जन्म तिथि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि आपका पर्सनैलिटी नंबर भी 14 आ जाता है तब भी कार्मिक डेप्थ नंबर 14 होता है। पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है? जब आप अपनी जन्म तारीख और जन्म का महीना, इन दो चीज़ों के अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे यदि आपका जन्म 9 मई को हुआ है तो 9 जमा 5 करेंगे तो 14 आ गया। तो इस तरह से आप अपनी जन्म तिथि में देख सकते हैं कि कार्मिक डेप्थ नंबर 14 है या नहीं है। अब अगर आप कार्मिक डेप्थ नंबर 14 से जुड़े हुए हैं तो ये जीवन में अस्थायित्व की बात करता है। अच्छे पार्टनर्स आपको नहीं मिलते हैं, अपने मनपसंद तरीके से आप काम नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई कार्य पूरा होने वाला होता है तो नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। जीवन में, रिश्तों में भी तथा प्रोफेशनल लाइफ में भी संघर्ष करते हैं, तथा इस स्ट्रगल का व्यवहारिक या लॉजिकल कारण भी आपको समझ नहीं आता है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि किसी बंधन में, ट्रैप में आप फंस चुके हैं। इस तरह के परिणाम कार्मिक डेप्थ नंबर 14 आपको देता है। आपको ये परिणाम इस जन्म में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में या जन्मों में आपने गलतियां की थी, गलत कार्य किए थे, जिस कारण आपने नेगेटिव कार्मिक एनर्जी को इकट्ठा किया। अब इस ऋण, इस डेप्थ को आपको चुकाना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई छोटा बच्चा किसी खतरनाक रोग या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से लड़ रहा होता है तो सब यही सोचते हैं कि इस बच्चे ने इस जन्म में क्या खराब कर्म किए जो इसे ऐसा फल मिला। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान से होता है। अगर आप अपनी जन्म तिथि का संबंध कार्मिक डेप्थ नंबर 14 से पाते हैं तो नंबर 14 बना हुआ होता है नंबर 1 और नंबर 4 से। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य और नंबर 4 को रूल करते हैं राहु। मतलब नंबर 1 व नंबर 4 की ऊर्जा का गलत इस्तेमाल आपने पिछले जन्म में या जन्मों में किया था। आपने अपने अधिकारों का, पद प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल किया था। आपने अपनी फ्रीडम, आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया था। मन मर्जी के अनुसार आपने ज़्यादातर काम किए, दूसरों की परवाह नहीं की, रिश्तों को इग्नोर किया, अपनी कन्फाइनमेंट सीमाओं से बाहर जाकर अमर्यादित कर्म भी किए थे। रिश्तों में भरोसे पर आप खरे नहीं उतरे, जिससे लोग हर्ट हुए। कमिटमेंट्स की आपने परवाह नहीं की। प्रोफेशनल लाइफ में, पार्टनरशिप्स में आपने अपने फायदे की ज्यादा सोची। आपने इस तरह नेगेटिव कर्माज को इकट्ठा किया, इसलिए अब इस जीवन में कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के साथ पैदा हुए। अब आपको कड़वे लेसन के रूप में इसका परिणाम मिलता है। कैरियर में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कंसिस्टेंसी नहीं मिलती जीवन में। नंबर 1 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो ये नंबर 5 आता है, और नंबर 5 की ऊर्जा को रूल करते हैं बुध। तो बुध की ऊर्जा के रूप में नकारात्मक परिणाम आपको मिलते हैं। बिना लक्ष्य के आप भागदौड़ करते हैं। रिश्तों में, बिजनेस में आपको धोखा मिलता है। आप लॉयल रहते हैं लेकिन सामने से लॉयल्टी नहीं मिलती, जिससे आपको निराशा होती है। अपनी मनमर्जी के अनुसार आप काम नहीं कर पाते। जब भी सफलता पाने के आप बहुत करीब होते हैं तो चीजें रुक जाती हैं। प्रकृति का सिखाने का जो तरीका है, लेसन देने का जो तरीका है, वो इसी तरीके से काम करता है। दिस इज द डिवाइन वे ऑफ गेटिंग कर्मा बैक। और प्रकृति इस मामले में बहुत निष्ठुर होती है। आपने पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए वो अब आपको याद नहीं है, लेकिन जो कॉस्मिक ऑडिटर हैं वो सब हिसाब किताब रखते हैं। अब क्या करना चाहिए आपको? अगर विपरीत परिस्थितियां मिल रही हैं और आप कार्मिक डेप्थ नंबर 14 से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपने नकारात्मक कर्मों के रूप में पहले इकट्ठी की थी वो एक तरह का कर्ज है, उसको आपको उतारना होगा, और वो अच्छे कर्म करने से ही बैलेंस होगा। तो आपको अपने पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में सभी वायदे पूरे करने होंगे। आपको कमिटेड रहना होगा। हो सकता है अच्छे कर्मों के बाद भी आपको परिणाम लेट मिले,
लेकिन इसके बाद भी शिकायत करना और आलोचना करना ये सब आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, इस सोच के साथ यदि आप चलेंगे तो प्रकृति की पॉजिटिव एनर्जी को आप खींच ही लेंगे। रिश्तों में तथा वर्क प्लेस पर सिर्फ अपनी बात को ही ऊपर ना रखें, दूसरों से, परिवार वालों से सलाह मशवरा आपको करना चाहिए। पार्टनरशिप में, रिश्तों में अपनी तरफ से ईमानदार रहें, अपनी वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ज़्यादा मैनिपुलेटिव थॉट प्रोसेस आपको नहीं रखना चाहिए। अपनी पावर का, अपने स्टेटस का मिसयूज ना करें। नंबर 14 होने पर एडिक्शंस में भी पड़ने की संभावना बहुत रहती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, फिजिकल प्लेजर, इन सब की एडिक्शंस आपको हो सकती है, तो जितना हो सके आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। अपने टैलेंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र का आपको हर रोज 15 मिनट जप करना चाहिए। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इन सब स्थितियों में आपको आराम मिलेगा। चींटियों को मीठा भुना हुआ आटा डालना भी आपको काफी शुभ परिणाम देगा। राम राम।